Hi everyone, welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12 grader. So today I had given my first class 12 का practical and let me tell you my experience during practical. मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, एक्सटर्नल ने मेरे से क्या क्या सवाल पूछे, मैंने आंसर दिए हैं नहीं, तो इस वीडियो में आपको सब जानने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो वेट अ मिनट. तो सबसे पहले आपको एक रूम में बिठाया जाएगा. केवल उस पर्टिकुलर स्ट्रीम वाले बच्चों को ही बिठाएंगे, बाकी सब बच्चों को बाहर निकाल देंगे. तो मेरे पास पीसीबी स्ट्रीम में, मतलब आज बायो का प्रैक्टिकल था, तो सारे बायो वाले बच्चों को एक साथ बिठा दिया था. एंड जो भी सारे मैथ वाले बच्चे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया था. देन आप बैठ जाओगे तो सबसे पहले आपकी सारी फाइल्स कलेक्ट होगी. तो मेरी बायो की एक फ़ाइल थी एंड एक प्रोजेक्ट वर्क था. तो मैम ने पहले सब बच्चों से सारा कुछ सबमिट करवा लिया. एंड मैम ने हमें बोला था कि आपको लैब कोट पहनना पहनना कंपलसरी है, क्योंकि अपन बायो वाले स्टूडेंट है ना, दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी. देन उन्होंने बोला था कि आप अपने बैग बाहर रख के आ जाओ एंड जो भी इसेंशियल स्टेशनरी वगैरह है अपने पास रख सकते हैं. एंड आप वाटर बॉटल भी अपने साथ रख सकते हो. तो सारा कुछ बाहर करा मैंने एंड अपना स्टेशनरी रखा एंड मैं अपनी सीट पर बैठ गया. देन आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर मिलेगा. ये तीनों प्रैक्टिकल्स के टाइम पर आपको मिलेगा, एक्सेप्ट आई गेस फिजिकल एजुकेशन में नहीं मिलेगा. बाकी तीनों फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों में इस टाइप का आपको एक प्रैक्टिकल पेपर मिलेगा, जिसको देखकर आपको अपनी आंसर कॉपी में सारे प्रैक्टिकल्स को लिखना है. ठीक है. एंड आपके मैम ने बता ही दिया होगा कि सेक्शन ए में कितने प्रैक्टिकल्स लिखना है एंड सेक्शन बी में हमें कितने प्रैक्टिकल्स लिखना है. देन ये सब हुआ, मैम ने सारी प्रिपेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की है. देन हमें आंसर कॉपी मिली. देन मैंने अपना बोर्ड का रोल नंबर भरा एंड कुछ डिटेल्स और भी भरनी थी कि कैसे लिखते हैं वर्ड्स में, वगैरह वगैरह सब हुआ. एंड देन मैंने अपना लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड मैं एक बार भी नहीं मेरी अपनी मुंडी ऊपर करी, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से सारा कुछ याद करके गया था. मतलब पूरी फाइल मैंने अच्छे से याद कर ली थी. एंड मेरा जो रिटर्न वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से गया था, क्योंकि मैंने अच्छे से याद करे, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा गया मेरा, है ना. देन तो देखो, हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है जिसमें सारा राइटिंग पोर्शन था एंड सेक्शन बी में हमारे पास पूरी स्पॉटिंग थी. तो जैसे ही हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, मैम हमें है ना अलग वाले रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर स्पॉटिंग. देन वहाँ पर है ना अलग अलग स्पेसिमेन रखे रहते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसिमेन रखे रहते हैं, जिसमें हमें दो डिसीजेस वाले रहते हैं, एक एस्केरिस एंड एक सेकेंड वाला एंटामीबा. देन एक स्लाइड भी रही थी मेरे टाइम पर, ओवरी की स्लाइड रखी थी एंड एक पेडिग्री चार्ट था. तो मेरे टाइम पर एक ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री चार्ट था. तो ये सब था एंड एक पॉलिनेशन टाइप का फ्लावर भी था. तो मैंने सारे स्पेसिमेंस वगैरह को देखा एंड उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थी सब अपने शीट में लिख दी थी. एंड जो अपना स्पॉटिंग के लिए जो मुझे शीट मिली थी ना, वो डिफरेंट थी. और जो अपनी पता है बोर्ड की आंसर शीट केवल 2-3 पेज की ही आती है. तो देखो, वेट फॉर अ मिनट. फॉर एग्जाम्पल दिस, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर बोर्ड की आंसर शीट. ठीक है. तो ये जो फ्रंट वाला पेज रहेगा, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी रहेगी, रोल नंबर इन वर्ड्स एंड डेट, डे, मीडियम ऑफ राइटिंग द आंसर्स वगैरह वगैरह. देन यहाँ नीचे रहेगा पूरा एक्सटर्नल का, मतलब वो अपने हिसाब से इसे फिल करेगा नीचे वाला पोर्शन. देन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, बट अपन को ये स्पेस खाली छोड़नी है. हमारे स्कूल में तो ये बोला था कि आपको ये वाली स्पेस है ना खाली छोड़नी है. मतलब आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना है ना इस साइड से स्टार्ट करना है. तो देखो, इतना इतना 1 2 3 4, तो केवल 5 पेजेस ही मिलते हैं. एंड फिर एडिशनल आपको अपनी स्कूल वालों से शीट लेना पड़ता है एंड फिर स्टेपल करना पड़ता है. एंड स्पॉटिंग के लिए अलग शीट लेना पड़ता है आपको. ठीक है. देन तो देखो, प्रैक्टिकल मैंने लिख दिया अच्छे से, स्पॉटिंग वगैरह भी हो गया. देन बात आती है परफॉर्मिंग की. तो हमारा है ना ग्रुप परफॉर्मिंग हुआ था, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को एक एक परफॉर्म नहीं करना था, हम सब ने ग्रुप में परफॉर्म कर लिया. हमने सॉल्यूशन बना लिया, अपने अपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, तो हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया. तो हमारा सब हो गया था एंड ठीक है, हमारा परफॉर्मिंग भी हो गया था. हाँ. देन बात आती है वाइवा की. सो वाइवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था. एंड लेट मी टेल यू मेरे साथ वाइवा में क्या हुआ. तो मैम अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर मैम सारे बच्चों को बुला रही थी. देन मेरा 5th रोल नंबर है बायोलॉजी क्लासरूम में. तो मैं गया अपनी आंसर शीट के साथ, मैंने अपनी साइड में आंसर शीट रख ली थी.
तो मैम ने सबसे पहले मेरी आंसर शीट ली, खोल के देखा कि कैसा लिखा है बच्चे ने। देन उन्होंने पूछा व्हाट्स योर प्रोजेक्ट, तो मैंने बोला सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। फिर मैम ने पूछा आपने क्या सीखा। देन मैंने बोला आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, हु गिव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रेग, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वगैरह वगैरह मैंने बोला, है ना। देन उन्होंने मेरे से पूछा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो मैंने बता दिया किसने किसने दिया था। बट एक क्वेश्चन उनमें से आ गया था, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ डीएनए, मतलब फर्स्ट स्ट्रैंड एंड सेकंड स्ट्रैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये जो क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस था एंड मुझे आया नहीं, तो मैंने बोला सॉरी मैम आई डू नॉट नो द आंसर। तो उन्होंने बताया 2 इंस्टेंट, बोला ठीक है। देन उन्होंने फिर मेरी फाइल देखी, मतलब फाइल बोल रहा हूँ, आंसर बुक देखी। उन्होंने बोला मेटाफेज क्या होता है, तो मैंने बोला क्रोमोसोम्स जब इक्वेटोरियल प्लेट पर रहते हैं देन वो मेटाफिजिक्स स्टेज होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है। देन उन्होंने पूछा जो क्रोमोसोम में सबसे ज़्यादा डेंस कब रहता है, तो मैंने बोला प्रोफेज या इंटरफेज के बीच में, तो वो बोला ठीक है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे मेरे से। एंड पता है मेरे से जो पहले गया था बहुत ज़्यादा नर्वस थे, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैं भी बोलते समय बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा था, बट उन्होंने बोला बेटा कोई डरने की बात नहीं है, आप अच्छे से बोलो। देन मुझे थोड़ा कंफर्ट हुआ एंड मैंने थोड़ा अच्छे से बोला। एंड मेरे से पहले एक गर्ल गई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब उससे इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा। एंथर को डिस्क्राइब करो, जो अपना एंथर की 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, वो भी नहीं उसे बोलते आया। तो भाई बच्चे डर जाते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 30 on 30 इन माई बायोलॉजी प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड जब सारे बच्चे चले गए थे ना, तो मैं रूम में था एंड सारा जो अपना आइटम्स रहता है बायो से रिलेटेड वो कलेक्ट कर रहा था। तो मैम भी बैठे थे, कोई भी नहीं था। तो मैंने ना उनसे पर्सनली पूछा कि मैम हाउ वाज माई वाइवा। देन उन्होंने बोला गुड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करोगे। एंड मैंने उनसे ब्लेसिंग्स ली, मैंने उनके पैर छुए हैं। तो उन्होंने इन रिटर्न एक गिफ्ट दिया, एक पेन, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड डू लेट मी नो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाय बाय। एंड अब मेरा है ना केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है परसों को, मतलब मंडे को, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले कल मेरा बायो का प्री बोर्ड है कोचिंग में, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। सो बाय, मैं जा रहा हूँ प्रिपेयर करने। बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना।